आज की जो क्लास है वो कक्षा 4 के लिए हिंदी व्याकरण की संज्ञा वाली टॉपिक पर है। काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 2-3 दिन के बाद आज जो है ये ऑनलाइन क्लास लेने का मौका मिला है और किसी कारणवश मैं नहीं ले पाया था ऑनलाइन क्लास, तो जो अब आपके निरंतर यूट्यूब चैनल पर ये आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो पहले हम कंप्लीट करेंगे। अब जैसे मैं साथ में मैथ भी पढ़ाता था, तो मैथ ना पढ़ा करके पहले हिंदी को पूरी तरीके से एकदम खत्म करने की सोच रहा हूँ। कोशिश यही रहेगी, अगर टाइम बचता है तो मैं मैथ की भी क्लास ले लिया करूँगा, यदि टाइम बचता है तो। वरना हिंदी की एक एक टॉपिक एक एक दिन में कवर करने की पूरी तरीके से मैं कोशिश करूँगा, ठीक। तो इससे पहले आप लोगों ने 2-3 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। सॉरी, एक दो जितने भी टाइप व्याकरण पढ़ा, इससे पहले जो प्रीवियस आपकी थी वो आपके प्लेलिस्ट में क्लास 4 हिंदी व्याकरण के मिल जाएगी। क्लास 4 की जो हिंदी व्याकरण है, आज इसमें संज्ञा है। तो संज्ञा कहते किसे है ना। अभी आप क्लास 3 से ही पढ़ते आ रहे हो कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हो? किसी प्राणी, किसे कहा जाता है? किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को, या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ये थी क्या संज्ञा की छोटी सी और बहुत ही अच्छे वाली परिभाषा। यानी किसी प्राणी, किसी विशेष प्राणी, विशेष व्यक्ति कर लो, विशेष स्थान कर लो या विशेष भाव कर लो, कि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब इसी जैसे प्राणियों के नाम जैसे क्या हो जाएंगे, अब मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। अभी इसमें क्या नोट किया गया ना, प्राणी। तो प्राणियों के नाम पर हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। मीरा को ले लो, प्राणी मीरा भी है और आपका मोर भी है, ठीक। स्थान, व्यक्ति ले लेते हैं। व्यक्ति के नाम पे बेटा क्या हो जाएगा? भगत सिंह। व्यक्ति के नाम पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब क्या है? ये व्यक्ति हो गए। चंद्रशेखर आजाद, ये आपके बेटा क्या हो गए हैं जानते हो? ये हो गए आपके व्यक्ति के नाम। स्थान के नाम ले लो। स्थान के नाम में आप दिल्ली ले लो, है ना। अमेरिका ले लो, किसी भी स्थान का नाम हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो संज्ञा कहलाएगी। अब आप यहाँ पे भाव ले लो। भाव में जैसे आप यहाँ पे बुढ़ापा ले लो, क्या? बुढ़ापा ले लो, ठीक। बुराई, ईमानदारी, लड़कपन इत्यादि, है ना। ये आपने क्या समझा? यहाँ पे किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणियों के नाम मैंने बता दिया, जैसे आपके मीरा, मोर प्राणी हो गए। स्थान के नाम में दिल्ली, आगरा, अमेरिका, इंग्लैंड, चाहे जो आप ले लो वो नाम हो जाएंगे। व्यक्ति के नाम में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव इत्यादि, नरेंद्र मोदी, ये सब आपके नाम क्या हो जाएंगे? ये व्यक्ति के नाम हो जाएंगे। भाव में लड़कपन, बुराई, बुढ़ापा इत्यादि आ जाएंगे। अब जो क्लास 4 में आपको संज्ञा पढ़नी है, उसे 3 प्रकार की संज्ञा होती है। पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरी जो है वो भाववाचक संज्ञा। तो यानी संज्ञा के कितने टाइप हैं? संज्ञा के जो प्रकार है वो 3 हो गए हैं। यहाँ पे आपको क्लास 4 में पढ़ना है क्या? पहली संज्ञा पढ़ेंगे क्या? व्यक्तिवाचक। जो नंबर 1 पे क्या है? वो है व्यक्तिवाचक। नंबर 2 पे क्या है? जातिवाचक। नंबर 2 पर जातिवाचक संज्ञा। और आप नंबर 3 पे क्या पढ़ेंगे? नंबर 3 पे आप पढ़ लेंगे इसको, ये नंबर 2 था, नंबर 3 पे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये 3 संज्ञा आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और तीनों संज्ञाओं को पढ़ने के बाद आपकी जो संज्ञा की क्लास है, ये जो संज्ञा चैप्टर है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपने संज्ञा को समझा, संज्ञा के प्रकार को समझ लिया। अब हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की डिफिनेशन क्या होती है और कैसे इसको हम समझेंगे कि यही व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द क्या है? कुछ संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? कुछ संज्ञा शब्द
देखिए मैं यहाँ पे नोट भी कर दे रहा हूं आपको, लिख लीजिएगा, मैं बोल भी दे रहा हूं। कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द किसी किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को क्या कहा जाता है? ऐसे संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक, ऐसे संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, या संज्ञा की उपाधि दी गई है, संज्ञा कहा जाता है। अब आप इसी में जैसे ले लो, जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूं, जैसे हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे सचिन तेंदुलकर ये नाम हो गया, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया सचिन तेंदुलकर, है ना। किसी विशेष स्थान का नाम ले लो, जैसे पेरिस, ये क्या है? पेरिस, है ना। कोई वस्तु में क्या ले आप? जैसे वस्तु में कुछ भी ले सकते हो, वस्तु तो बस होती है ना। तो क्या है यहाँ पे? देखिए संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, जो क्लास 4 में आपको क्या पढ़ना है? संज्ञा के 3 प्रकार को पढ़ना है। पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक, दूसरी है जातिवाचक और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है कुछ संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, उनकी उपाधि दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा उसके मन के भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण मैंने यहाँ पे दे दिया, प्राणियों के नाम, व्यक्ति के नाम, स्थान और भाव। अब संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक, जिसको आपको पढ़ना इसमें है। क्लास 4 में संज्ञा के 3 प्रकार को पढ़ना है। पहला जो प्रकार है वो व्यक्तिवाचक है, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आपने यहाँ पे पढ़ा कि कुछ संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे विशेष व्यक्ति क्या है? सचिन तेंदुलकर। विशेष स्थान क्या है? पेरिस। ठीक, इसके क्या कहते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जो दूसरी हमारी संज्ञा है, संज्ञा का जो दूसरा भेद है, संज्ञा का दूसरा भेद क्या है? व्यक्तिवाचक हो गया। अब यहां हम समझेंगे अगला जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। क्या समझेंगे यहाँ पे? दूसरा जो है हमारा वो है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अभी आप कहोगे सर इंग्लिश वाले में तो, और इसके बाद जो इसकी अब क्लासेज है, हमने हिंदी व्याकरण में ऐसा नहीं समझा था, बहुत सारी संज्ञा है उसमें, लेकिन क्लास 4 के लिए सिर्फ 3 को ही पढ़ना है, ठीक है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। क्योंकि देखो क्लास 4 से अपना आप समझ लोगे, क्लास 5 में जाओगे कुछ और इंक्लूड किया जाएगा, तो यानी जो आपको थर्ड जो 3 आपको याद है ये कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं कि जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी प्राणी के बाद वस्तु या स्थान के पूरी जाति का बोध हो या बोध होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं
देखिए अभी आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को अच्छे तरीके से समझा। अब आपका जो दूसरी संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि जैसे जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के पूरी जाति का बोध हो, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, फल, शहर आदि। फूल, देखो फूल में कई सारे फूल है, सब पूरी फूल की जाति आ जाएगी। फल में पूरी जाति आ जाएगी उसकी, है ना, और शहर में कोई भी शहर आ सकता है इत्यादि। ये आपकी थी क्या, ये आपकी थी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के ऐसे शब्द, है ना, यानी संज्ञा के ऐसे शब्द जो किसी विशेष या पूरी जाति का, सॉरी इसमें क्या होता है, पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के पूरी जाति का बोध करवाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल हो गया, फल में कई सारे फल, आम भी फल है, संतरा भी फल है, सेब भी फल है, तो केला भी फल है। ये आपके क्या हो गए, फल में आ गए। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका फूल। फूल में कई सारे, जैसे लोटस, सॉरी कमल हो गया, कमल भी फूल है, और गुलाब भी फूल है, सूरजमुखी का भी फूल है। तो ये सब फूल किसमें आ गए, जाति, पूरी जाति का बोध हो जाता है ना, क्योंकि फूल कह दिया गया ये फूल है। अब कौन सा फूल इसमें नहीं बताया गया उसमें, तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब अगली जो संज्ञा हमारी है, लास्ट संज्ञा क्या है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देख लीजिए। कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनसे जिनसे किसी व्यक्ति, जिनसे व्यक्ति या किसी व्यक्ति को समझ लो, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था और मन के भाव। गुण, दोष, अवस्था और मन के भाव का बोध होता है। मन के भाव का क्या होता है, बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजू बहुत ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। तो ईमानदार इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि उसके गुण बताए जा रहे हैं ना। ईमानदार, बुढ़ापा, बचपन, गर्मी, ममता आदि। देखिए अभी आपने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक समझ लिया। अब भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था व मन के भाव का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, ठीक, जैसे मान लो कि राजू बहुत ईमानदारी से काम करता है, तो ईमानदारी इसमें उसकी हो गई क्या, भाववाचक संज्ञा हो गई। दूसरा क्या है, उसका बचपन ऐसा था, उसका किसी का बचपन मान लो, तो बचपन क्या हो गया, इसमें बचपन इसमें हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। माँ की ममता, इसमें ममता क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो इसमें एक गुण बताया जा रहा है ना, माँ की ममता होती है, इसमें क्या होते हैं, ममता में, ये ममता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अभी आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया जो आपके थे। संज्ञा की पूरी तरीके से क्लास खत्म हो गई है। ठीक, मैं रिवाइज करके आपको बता दे रहा हूं। पूरी संज्ञा की परिभाषा हमने समझा, संज्ञा के प्रकार होते हैं 3, और तीनों की डिफिनेशन विथ एग्जांपल, यानी सॉरी तीनों की परिभाषा व उनके उदाहरण सहित हमने यहाँ पे समझा। अब जो अगली की क्लास होगी वो आपको कल वाली वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। यदि आपको कोई सुझाव, कमेंट या कोई क्वेश्चन होता तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।